हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज अग्रवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे पीएनसी के चैप्टर टेस्ट का आगे का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो कमेंट शेयर कर दीजिए। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर टेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन। दे आर 10 लैम्प्स इन अ हॉल, each one of them can be switched on independently. The number of ways in which the hall can be illuminated is। क्या होगा? ऑन और ऑफ कर सकते हैं हम लोग। तो ऑन करने के लिए एक तरीका, ऑफ करने के लिए एक तरीका, तो दो तरीका होगा हर लैम्प के लिए। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, 2 इंटू 2 10 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा टोटल हमारे पास, 2 इंटू 2 का पावर 10। ठीक है। और क्या होगा, क्योंकि अगर सारे को अगर हम लोग ऑफ हो जाए, एक केस ऐसा आएगा जिसमें से सारा ऑफ हो जाएगा, तो वो केस नहीं होना चाहिए, उसको माइनस कर देंगे। तो टोटल केस क्या हो जाएगा, 1024 माइनस 1 इज इक्वल टू 1023। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन के लिए ओके, मैं इसे नीचे कर लेता हूँ। हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर कैन बी रिटन बाय यूजिंग द डिजिट 1 एंड 2। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको 10 डिजिट नंबर बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 10 डिजिट नंबर के लिए 10 डब्बा बना लेते हैं, 10 बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 10 बॉक्स है। ठीक है, मैं ये काउंट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। मान लीजिए काउंट 10 बॉक्स है। ठीक है। और हर बॉक्स में हम लोग क्या क्या फिल कर सकते हैं, 1 एंड 2 कर सकते हैं, यानी सबके पास 2 ऑप्शन है। और ऐसे 10 बॉक्स रहेगा तो कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 10 हो जाएगा। तो सीधा सीधी हम लोग का बी ऑप्शन आ गया यहाँ से। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोल रहा है, द स्ट्रेट लाइन L1, L2, L3 are parallel and lie in the same plane. A total of m points are taken on L1, n points on I2, so ये I है, I2 and k points on I3. The maximum number of triangles found with vertices at these points are। तो क्या हो रहा है, L1, L2, L3 है, 3 लाइन्स है। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, मान लेते हैं m का वैल्यू हम लोग 3 मान लेते हैं, n का वैल्यू 2 मान लेते हैं, और m का वैल्यू 3 मान ली। इसको पॉइंट को हम लोग लाइन में कर देते हैं L1 में। फिर n इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं और उसको हम लोग लाइन 2 में कर देते हैं। और फिर ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे कि लाइन 3 का वैल्यू वहाँ पे k का वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, मान ले लेंगे। अच्छा, ये i था तो उसको हम लोग सब जगह i कर देते हैं, और k का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल बनाना होगा। तो ट्राइंगल बना लेते हैं, जितना भी ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे ट्राइंगल बनाते हैं तो देखिए यहाँ से और एक ऐसा बन जाएगा, और ऐसा बहुत सारा ट्राइंगल बनेगा। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं। रबर सेलेक्ट करता हूँ और इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कैसे होगा। तीन लाइन्स हम लोग ड्रॉ करेंगे, 3 पॉइंट्स, इसमें 2 पॉइंट्स, इसमें 1 पॉइंट। ठीक है, इसको ऐसे मिला देते हैं और यहाँ से भी आपका ट्राइंगल फॉर्म होने का चांसेस है। अब क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे 3 पॉइंट्स है हम लोग का फर्स्ट लाइन में। तो सॉरी, ट्राइंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट्स का ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन 3 में से 3 चुनने की कोशिश करेंगे। तो वो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे कि m प्लस n प्लस k, यानी टोटल हम लोग के पास कितना हो गया, m प्लस n प्लस k हो गया पॉइंट्स, उसमें से 3 चुन लेंगे। और उसमें से अब किसको माइनस करेंगे, जो सेम मतलब
एक ही लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे, तो उससे तो ट्रायंगल फॉर्म हो नहीं सकता। ऐसे इस पे देख लीजिए, ये तीनों पॉइंट है, उससे अगर हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे तो बनेगा, तो उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करना होगा, सबको माइनस करना होगा। MC3 यानी फर्स्ट लाइन में जितना होगा पॉइंट्स उसको माइनस करना होगा, फिर NC3 KC3। तो यही हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। हम लोग का डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा इसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये आंसर मेरे को सही आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। तो 4 लाइन हम लोग यहाँ पे ऐसा हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं और 3 लाइन हम लोग बना लेते हैं वर्टिकल। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पैरेललोग्राम बनने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 वर्टिकल लाइन चाहिए और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल बना देंगे कि जो 4 वर्टिकल लाइन्स है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उनमें से कोई 2 चुन लेंगे, और जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, सॉरी 3 वर्टिकल लाइन्स है, उनमें से 2 चुन लेंगे। इसका आंसर आ जाएगा 4C2 का क्या हो जाएगा, 4 × 3 डिवाइड बाई 2 × 1 इंटू 3C2 का 3। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया हमारे पास, 3 × 3 × 2 18 आंसर आ गया हमारा। यहाँ पे ये बी ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला कि हम लोग को यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग 15 नंबर पे आते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागोन इज। देखिए, ऑक्टागोन मतलब क्या हो गया, जिसके 8 साइड्स है, और इसका हम लोग को बोला जा रहा है कि डायगोनल निकालना। ऑक्टागोन यानी 8 साइड, ये हम लोग को याद रखना है। तो किसी भी पॉलीगॉन के लिए जब हम लोग सॉल्व करते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है, तो उसका एक फार्मूला होता है, वो हम लोग को याद रखना है। और वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होता है हम लोग का किसी भी पॉलीगॉन के लिए। तो हम लिख लेते हैं पॉलीगॉन के लिए डायगोनल का जब निकालना होता है, उसका फार्मूला होता है NC2 - n। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, तो इससे क्या निकलता है हम लोग का, डायगोनल निकल जाता है। ये आपको फार्मूला बस याद रखना है। ठीक है, तो इसके लिए 8 है, तो 8 हम लोग पुट कर देते हैं, 8C2 - 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 8 × 7 डिवाइड बाई 2 × 1 -8। 2 से काटे 8 को तो 4, 7 4 जा 28 -8 दैट इज इक्वल टू 20। ठीक है, यहाँ से हम लोग का ये आंसर आ गया। अब हम चलते हैं 16 नंबर पर। तो इसको नीचे कर लेता हूँ स्क्रीन को। 20 हम लोग का आंसर सही आ गया। अब हम लोग चलते हैं, स्क्रीन को नीचे कर लेते हैं। वही थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो चल रहा है अभी। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को कैसा फॉर्मेट समझ में आता है ज़्यादा अच्छा, ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाना, यानी ट्रेडिशनल तरीके से जो मैं कॉपी और पेन पर लिखता था वो, या फिर कंप्यूटर से अभी लिख रहा हूँ तो वैसा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, आपको किस में ज़्यादा समझ में आता है, आप वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आगे अपने वीडियोज़ में वैसा ही करूँ। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, सम ऑफ डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ ऑल द नंबर्स फाउंड विद द हेल्प ऑफ 3 4 5 6 टेकन ऑल एट टाइम। ठीक है, सारे को लेना है तो क्या बनेगा, कितने नंबर बनेगा, हम लोग को 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। ऐसा क्यों, तो हम लोग को क्या बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। पहले प्लेस में हम लोग 4 नंबर ला सकते हैं, कौन कौन सा, 3 4 5 6। सेकंड पोजीशन पे हम लोग मान लेते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे अगर 4 ले लिया तो सेकंड पोजीशन के लिए क्या बचेगा, 3 बचेगा, जो कि 3 नंबर्स हुए। वैसे सेकंड थर्ड बॉक्स के लिए 2 ऑप्शन बचेंगे और लास्ट के लिए 1 ऑप्शन। तो ये 4 फैक्टोरियल आ जाता है, 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल यानी कितना होता है, 4 3 2 × 1 यानी 24 हो जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको 24 लिखने के बाद उसको डिवाइड कर देना, जितना डिजिट यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे 4 डिजिट दिया हुआ तो 4 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया हम लोग को यहाँ पे 6। अब क्या करना है आपको,
कि हम लोग को ये पता चल गया यहाँ पे 6 आया। अब उसको आपको एक चीज़ याद रखना है कि अब हम लोग क्या करेंगे, 3 4 5 6 ये जो डिजिट दिया हुआ है इनको ऐड करेंगे। हम लोग लिख लेते हैं 3 प्लस, जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या आपका नंबर बन रहा है, 3 4 5 6 3 4 6 5 3 5 6 4, ऐसा हम लोग बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। अब इनके सारे अगर यूनिट डिजिट देखा जाए तो 6 कितनी बार आएगा हमारा, 6 बार आएगा, 5 6 बार आएगा, 4 6 बार आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 3 4 5 6 को ऐड कर लेंगे। तो 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है। और इनटू हम लोग कितना कर देंगे, मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो अब इसको ऐड करके देखते हैं कितना आया, 6 प्लस 5 11 11 प्लस 4 15 15 प्लस 3 18 18 इंटू, यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 6 48, तो 48 का 8 लिख देंगे और बचा 4 6 1 6 और 4 10 108 आ गया, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइस, नंबर ऑफ वेज इन विच स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल आंसर करेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर के लिए हम लोग क्या लिखना होगा, 3 ऑल आंसर करेक्ट मतलब क्या हो गया, अगर एक भी आंसर अगर गलत हो जाता है आपका गलत हो जाएगा। तो सारा सही करने के लिए क्या होगा, 4 इंटू 4 टोटल करेक्ट के, टोटल मतलब कितना पॉसिबल वे है, 4 इंटू 4 इंटू 4 है। और करेक्ट करने का अगर तीनों क्वेश्चन में अगर सही आंसर करना है तो उसका कितना तरीका है, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, 1 इंटू 1 इंटू 1। तो रॉन्ग के लिए क्या होगा आंसर, टोटल माइनस करेक्ट अगर कर दिया है तो हम लोग का रॉन्ग निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, 4 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 1, यानी 64 माइनस 1 63, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर पे। तो 18 नंबर में क्या बोल रहा है, देर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, आउट ऑफ दिस 4 आर कोलिन, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट्स। तो किसी भी ट्राइंगल को फॉर्म करने के लिए हम लोग को 3 पॉइंट का ज़रूरत होता है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग पहले 6 पॉइंट कोलिनियर दिया हुआ है और बचा हुआ जो बाकी 4 पॉइंट है वो कहीं भी दिया हुआ है। तो इसको बनाने का क्या तरीका है कि ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होता है। तो हम लोग कहीं भी 10 में से क्या करेंगे, 3 पॉइंट चुन लेंगे। और जो पॉइंट कॉलिनियर है उनसे तो ट्राइंगल बनेगा नहीं, क्योंकि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो एरिया 0 हो जाता है। तो -6C3 कर देंगे, ठीक है। अगर हम लोग -6C3 करेंगे तो उससे क्या होता है कि जो वैलिड नहीं था वो माइनस हो जाएगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 3 इंटू 2 इंटू 1 करके हम लोग 10C3 को सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ से 6C3 को वैसे ही 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। और इसको सॉल्व करने क्या आएगा, 9 8 72 72 इंटू 10 720। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 4 20 26 120। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 120 डिवाइड बाय, आगे हम लोग का नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आगे हम लोग का 600/6। तो आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मैं इस पेन और डिजिटली हम लोग पहली बार लिख रहा हूँ, तो इसीलिए हो सकता है हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ही आप लोग गंदा लग रहा हो। तो मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अच्छा करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्या बोल रहा है, रमेश है 6 फ्रेंड, इन हाउ मेनी वेज ही कैन इन्वाइट 1 और मोर ऑफ देम एट अ डिनर। ठीक है, तो 6 फ्रेंड्स है, उसमें से एक या एक से ज़्यादा को कैसे इन्वाइट कर सकता है। तो इसका क्या तरीका होगा, या तो किसी फर्स्ट फ्रेंड को वो इनवाइट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, सेकंड फ्रेंड को वो इनवाइट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। तो इसका तरीका कितना हो जाएगा, 2 to the power 6 तरीका हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट भी वैसे कर सकते हैं, या फिर हम लोग दूसरे तरीके से क्या देखते हैं, 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 6C6 ऐसा कर लेंगे। उसका मतलब क्या हुआ कि वो एक जन को बुला रहा है, 2 जन को बुला रहा है, 3 जन को बुला रहा है, 4 जन को बुला रहा है, 6 में से पार्टी में।
वैसे 5 जन को बुलाया, 6 के 6 जन को पार्टी में बुला लिया, ये पॉसिबल। तो हम लोग क्या करते हैं, 6C0 को प्लस करते हैं और 6C0 को माइनस भी कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग को इतने दूर का फॉर्मूला पता है, क्या हो जाता है 2⁻6 हो जाएगा ये। और यहाँ से क्या आ गया -1, क्यों 6C0 का वैल्यू 1 होता है। तो 2 अगर हम 6 तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। तो लिख देते 64 - 1 क्या हो जाएगा 63। अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। तो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है देखते हैं। नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, लेट PM स्टैंड्स फॉर MPM, देन 1 + P1 + 2P2 + 3P3 प्लस डॉट 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 n.Pn। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, PM इज इक्वल टू MPM इज इक्वल टू 1 + P1 + 2P2 3P3 NPN डॉट डॉट NPN। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं, MPR का फॉर्मूला क्या होता है, मैं m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m - r फैक्टोरियल। ठीक है, और अगर हम लोग को MPM निकालना हो तो उसका क्या वैल्यू होता है, उसका वैल्यू होता है हम लोग का m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। क्यों, m - m करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यानी ये m फैक्टोरियल ही हो गया। तो 1 + 1 2 × 2 फैक्टोरियल 3 × 3 फैक्टोरियल, ऐसा होता चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लेट कर लेते हैं कि हम लोग का n का वैल्यू 2 ही है। ठीक है, उससे ज़्यादा है नहीं, तो n = 2 लिख लेते हैं। अब इसके लिए कितना दूर आ जाएगा, 2 तक आ जाएगा। तो 1 + 1 प्लस यहाँ से हम लोग का 4 आ गया, यानी आंसर हम लोग का 6 आ गया। अब ऑप्शन से चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन हम लोग को 6 दे रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए ऑप्शन में n - 1 का फैक्टोरियल, यानी 2 - 1 का फैक्टोरियल कितना आएगा। अगर हम लोग देखें तो 2 - 1 का फैक्टोरियल कितना आएगा हम लोग का, 2 - 1 का फैक्टोरियल आ गया 1। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग 2 - 1 का फैक्टोरियल 1। यहाँ से ऑप्शन देखिए, इसलिए मैं ऊपर कर लिया हूँ, लिखना नहीं बन रहा था नीचे। अब क्या हुआ, 2 का फैक्टोरियल 2 और 2 + 1 - 1 का फैक्टोरियल, यानी क्या आ गया 3 का फैक्टोरियल -1। तो 3 × 2 × 1 - 1 क्या आ गया, इसको लिख लेते हैं अच्छे से ही, 3 × 2 × -1। तो 6 - 1 कितना आ गया हम लोग का, 5 आ गया। तो हम लोग को यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसका कौन सा आंसर सही बोल देंगे, नन ऑफ दिस सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग का यहाँ पे इस आंसर को सही होना चाहिए था, इसके बुक के अनुसार सी ऑप्शन को, तो उसके लिए वहाँ पे 1 × P1 होना चाहिए था। ठीक है, वहाँ पे 1 + P1 दिया, इसीलिए डी ऑप्शन सही होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं, जो कि हम लोग का 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग आते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, द नंबर ऑफ वेज 4 बॉयज कैन बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल इन 4 चेयर ऑफ डिफरेंट कलर इज। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को राउंड टेबल में बैठाना है। तो हम लोग पहले एक राउंड बना लेते हैं, राउंड टेबल बना लेते हैं। अब इसमें 4 लोगों को बैठाना है, तो इसको अलग अलग रंग से हम लोग रंग लेते हैं, ताकि 4 अलग अलग, ये एक जन को ये रंग से, अगले को दूसरे रंग से, ऐसा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, वेट करिएगा जब तक मैं रंग लेता हूँ, कलर कर लेता हूँ। कि हम लोग चारों कलर को कर लिए। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, 4C1 किसी एक कलर को चूज़ कर लिए, और उसको अब लड़कों में से किसी एक को चूज़ करके वहाँ पे बैठा देंगे। तो 4C1 × 4C1
ठीक है। पर इसको बनाने का फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा बैठने का तरीका। लेकिन इसको बनाने का ये तरीका सही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधे हम लोग परमुटेशन ही लगा देंगे। तो परमुटेशन में क्या होता है कि अगर 4 लोगों को 4 जगह 4 लोगों को सेलेक्ट करना है और उसके बाद उन्हें अरेंज भी करना है, तब हम लोग परमुटेशन करते हैं। और कॉम्बिनेशन कब करते हैं, जब 4 लोगों को सिर्फ सेलेक्ट करना हो, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग को अरेंज भी करना है, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे 4p4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, डिवाइडेड बाई 2 भी लिख देंगे, ठीक है, ताकि दोनों साइड से हम लोग उसको काउंट कर सकें, क्योंकि वो दोनों साइड से काउंट करे बात बराबर ही होगा। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 2, क्या आ गया 24 डिवाइडेड बाय ये 2 लिख देंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, अच्छा आंसर 24 ही होना चाहिए, तो ये 2 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से भी 2 हट जाएगा, यहाँ से भी 2 हट जाएगा, क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज देखें या क्लॉकवाइज देखें तो दोनों हम लोग का तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसीलिए उसको डिवाइडेड बाई 2 नहीं करना। वो कब करते हैं, जब गाइलैंड वगैरह के केस में लेते हैं तो वहाँ पे दोनों सेम तरीका होता है, आगे से काउंट कर या पीछे से, तो वो सेम होता है। तो इस केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24 ही आ जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। 21 क्वेश्चन का आज मैंने टारगेट लिया था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा आप लोगों को समझाना का तरीका सही है, अगर मैं सही समझा पा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स। Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they